हेलो एंजल्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो साल का आखिरी महीना और पहला महीना मेरे लिए बहुत ख़ास होता है क्योंकि आखिरी महीना मेरा बर्थडे मंथ है और पहला महीना मैं ऑलमोस्ट कंफ्यूज ही रहती हूँ कि आने वाले साल में क्या करना है। कुछ प्लान बनाए, अनसक्सेसफुल रही और स्पेशली क्योंकि विंटर चल रहे थे तो मेरी कई सारी रूटीन छूट गई थी और कई बदल भी गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। फरवरी महीना स्टार्ट हो चुका है और ठंडी भी हल्की हल्की हो चुकी है, तो अब बारी है डेली रूटीन को फिर से स्टार्ट करने की। लेकिन उससे पहले कुछ काम है जिसे मुझे निपटाना है, क्योंकि अगर उससे मैं ख़त्म नहीं करूँगी तो मैं डिस्ट्रैक्ट रहूँगी और आने वाले काम पर मैं फोकस नहीं कर पाऊँगी। सबसे पहले जो ज़रूरी काम थे मैंने उसका लिस्ट बना लिया और जो पहला काम स्टार्ट करना था उसके लिए मैंने खुद को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है मेरे लिए। बट येस, दिस गर्ल कैन। हाँ, मैंने खुद को मोटिवेट कर कर सबसे पहला जो मुश्किल काम करना है उसके लिए अपने आप को तैयार कर लिया। एंड वो काम है मेरे वार्डरोब को साफ़ करना। यस, सीरियसली कहूँ तो जब भी मुझे अपना वार्डरोब साफ़ करना होता है मेरा दिमाग काम ही नहीं करता, स्विच ऑफ हो जाता है। बट देन थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़ को मैंने कबर्ड से निकाला। जो चीज़ चाहिए थी वो मैंने कबर्ड में वापस रख दी और जो नहीं चाहिए थी उसे मैंने साइड में रख ली। और मेरे वार्डरोब को साफ़ करने में पूरा दिन लग गया, लेकिन उसके बाद मुझे काफ़ी रिफ़्रेशिंग फील हो रहा था और मैं थक भी बहुत गई थी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वैसे मेरे उठने का टाइम 5 बजे का है, लेकिन क्योंकि विंटर चल रहे थे तो वो 6 बजे का हो गया था। ऑब्वियसली ठंड की वजह से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, बट क्योंकि अब ठंड थोड़ी कम हो गई है तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं अब अपने वो पुराने टाइम पर उठना स्टार्ट कर दूँ और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लूँ। हाँ, इस बार गैप थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया। पिछले 2 महीने से मैंने एक्सरसाइज ही नहीं की है। एक्सरसाइज करना बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है। और क्योंकि मैंने इस बार 2 महीने बाद एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी नहीं कर रही थी। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर कर रेस्ट लेती थी, फिर थोड़ी एक्सरसाइज करती थी, रेस्ट लेती थी। क्योंकि सडनली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से क्या होता है, बॉडी में पेन ज़्यादा होता है और आपके बीमार होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इस बार मैं सब कुछ धीरे धीरे ही कर रही हूँ। एंड देन लास्ट में स्ट्रेचिंग कर कर मैंने अपने वर्कआउट को कंप्लीट कर लिया। इतने दिनों बाद एक्सरसाइज करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। हाँ, आज एक्सरसाइज मैंने थोड़ी कम की, लेकिन पिछली बार की गलती मैं इस बार दोहराना नहीं चाहती। पिछली बार मैंने अचानक से एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी और भी हाई इंटेंसिटी, और मैं बीमार हो गई थी और गैप इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मुझे अपने आप को मोटिवेट करने में ही काफ़ी टाइम चला गया था। तो इस बार कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। जितना मेरा बॉडी साथ दे रहा है उतनी ही एक्सरसाइज करूँगी और जैसे ही बॉडी रिदम पकड़ती है मैं लेवल हाई करूँगी, लेकिन वो भी धीरे धीरे। हाँ, सब कुछ इस बार बड़ा आराम से करना है। बस एक ही चीज़ नहीं करनी है कि वो गैप नहीं लेना है, और अगर इनकेस गैप लेना हुआ भी तो दूसरे दिन बिना आलस किए मुझे एक्सरसाइज फिर से तुरंत स्टार्ट कर देनी है। बस यही है मेरे 2023 का पहला रेजोल्यूशन। हाँ, तो वैसे भी आज का दिन जाने वाला है बहुत बिजी, तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। कबर्ड साफ़ हो चुका है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, लेकिन उसे साफ़ करने में मेरी इतनी एनर्जी वेस्ट हो गई कि मैंने 3 दिन तक कुछ किया ही नहीं। काफ़ी सारे कपड़े मैंने रिटायर भी कर लिए, उसमें से कुछ ऐसे भी है जिसे मैं रिफॉर्म कर कर फिर से पहन सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ उनके शॉर्ट बनाकर डालूँ, बट लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज अभी तक मैंने कुछ प्लान नहीं किया है। प्लान से याद आया, ये जो साल का पहला महीना होता है वो मेरे लिए प्लानिंग का महीना होता है, क्योंकि दिसंबर महीना बर्थडे मंथ होता है तो मैं उसी में लगी पड़ी रहती हूँ। तो इसीलिए साल के पहले महीने में मुझे सब कुछ प्लान करना होता है कि आने वाले महीने में मैं क्या करूँगी और किस चीज़ पर फोकस करूँगी। बट उससे पहले मुझे कुछ काम है जो निपटाने हैं, क्योंकि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब तक मैं उन्हें ख़त्म नहीं करूँगी मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगी। और वैसे भी मैं वो लास्ट मोमेंट वाला शिकार अब बनना नहीं चाहती। तो मुझे कुछ ब्लाउज़ क्रिएट करने हैं, 2 मेरी मम्मी के, 2 मेरी एक बहन के, 2 मेरी दूसरी बहन के और एक मेरा। और ब्लाउज़ क्रिएट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, पता नहीं क्यों उससे क्रिएट करने में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। बट वो होता है ना, क्योंकि आप घर में स्टिचिंग सीखे हुए हो तो उनको सिर्फ आपकी फिटिंग ही अच्छी लगती है, तो इसीलिए वो बार भी स्टिच नहीं करवाते। तो हाँ,
कुछ भी कर कर मुझे इसे ख़त्म करना है ताकि मैं वो लास्ट मोमेंट वाला शिकार ना बनूं। और वैसे भी जब से मैंने स्टिचिंग सीखी है ना तो मैं कोई फेस्टिवल ठीक से मना पाई हूँ और ना ही कोई ओकेशन ठीक से एंजॉय कर पाई हूँ, क्योंकि क्या होता है लास्ट मोमेंट मतलब वो जब होता है उसके एंड अगले दिन तक मैं उसी में लगी पड़ी रहती हूँ और मेरी आधी से ज़्यादा एनर्जी उसी में वेस्ट हो जाती है, तो फिर मन ही नहीं करता वो फेस्टिवल और वो ओकेशन एंजॉय करने का। तो इस साल मेरा ज़्यादातर फोकस यही रहेगा कि मैं ऐसे मोमेंट का शिकार ना हूँ और सीरियसली मुझे इस बारे में कुछ करना है क्लियरली। और इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मुझे चाहिए अपने लाइफ का नया गोल, दैट्स इट। और वो कैसे होगा मुझे इतना भी आइडिया नहीं है। सो पहले इसे ख़त्म कर लेते फिर उसके बारे में सोचते हैं। तो जब भी ऐसा कोई काम जो मेरे इंटरेस्ट के बाहर होता है और उससे मुझे फोर्सफुली करना पड़ता है तो मेरा मूड ऑफ ही रहता है, मैं उस काम को एंजॉय कर ही नहीं पाती। सो यहाँ मैं अपने मम्मी का ब्लाउज़ कटिंग कर रही हूँ। मैंने पैटर्न को पहले ही क्रिएट कर कर रख दिया है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मम्मी का एक अच्छा सा फिटिंग वाला पुराना ब्लाउज़ था जिसे केयरफुली खोला, फिर उसे आयरन किया और उसमें से मैंने इस पैटर्न को क्रिएट कर लिया। और जब भी मुझे मम्मी के ब्लाउज़ क्रिएट करने होते हैं मैं बस इसी की हेल्प से फटाफट ब्लाउज़ को कट कर लेती हूँ। जब मैं बेसिक स्टिचिंग की क्लास ले रही थी तब भी मुझे ब्लाउज़ क्रिएट करना बिल्कुल पसंद नहीं था, बट क्योंकि वो आपके कोर्स में होता है तो आपको सीखना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे मेजरमेंट लेकर भी ब्लाउज़ को स्टिच करना आता है। बट हाँ, जब आपकी पैटर्न तैयार होती है तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता एंड ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा दिमाग भी वेस्ट करना नहीं होता, तो इसीलिए ये टेक्निक कि मैंने दोनों ही ब्लाउज़ कटिंग करके रख दी है। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इसे स्टिच कर लूँगी, क्योंकि कटिंग करके रखे होते हैं तो फिर स्टिच हो ही जाते हैं। एक गुड न्यूज़ है और नहीं भी, क्योंकि मेरी एक बहन है उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो किस टाइप का ब्लाउज़ सिलवाएगी, तो उसने वेट करने को कहा है और मुझे पता है वो 1 हफ्ता तो आराम से निकाल देगी। और दूसरी बहन ने कहा है कि उसने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है, तो वो जब आए तब मैं उसका नया मेजरमेंट लूँगी और फिर मैं उसका ब्लाउज़ स्टिच करूँगी। एंड यस, सो वो जो लास्ट टाइम वाला मूवमेंट होता है वो मेरे साथ अब होगा ही होगा, वो तय है। A few moments later. सो अब बारी है अनियन ऑयल को क्रिएट करने की। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने पानी को गर्म किया, क्योंकि विंटर चल रहा है तो कोकोनट ऑयल जम जाता है, तो कुछ देर के लिए मैं उसे पानी में रखूँगी ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। और फिर ऑयल बनाने के लिए मैंने ज़रूरी चीज़ें इकट्ठा की। सो सबसे पहले आपको कोकोनट ऑयल को हल्की सी आंच पर गर्म करने के लिए रखना है, फिर उसमें कैस्टर ऑयल डालना है, मिक्स करना है, फिर उसमें अनियन ऐड करने हैं, 5 मिनट बाद आपको करी लीव्स ऐड करने हैं और फिर 15 मिनट के लिए आपको हल्की सी आंच पर उसे पकने देना है और फिर उसे छान कर बॉटल में भर लेना है। ओके, तो जब भी आप इस ऑयल को घर पर बना रहे हैं, घर पर ही बनाए, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना ही बेनिफिशियल है जितना हम परचेस कर घर पर लाते हैं। और इसे बनाने में मुझे 30 मिनट लगे हैं, तो 1 महीने में हम आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं। मतलब ठीक है यार, इतनी आलस भी अच्छी नहीं उतना फ़ोन कम चला लेना और बनाए तो कम क्वांटिटी में ही बनाए, मतलब फ्रेश बनाए और फ्रेश ही यूज़ करें, क्योंकि आपको इसे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प में ही यूज़ करना है। बाकी की लेंथ में आप नॉर्मल ऑयल यूज़ करें और इतना सा ऑयल 1 महीना आसानी से चल जाएगा। तो फ्रेश बनाए और फ्रेश ही यूज़ करें। ओके, सो अब बारी है ऑयलिंग की। नहीं, ये ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है, जो बर्तन में बचा है उस ऑयल को आपको यूज़ करना है। आखिरकार इतनी मेहनत से बनाए तो वेस्ट क्यों करें, राइट? ओके, सो आई हैव अ ग्रे हेयर। एक्चुअली अर्ली 20s में ही मेरे बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए थे। जेनेटिक है, क्योंकि मम्मी के बाल भी बहुत जल्दी सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए थे, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब सब जानते हैं मैंने अभी अभी अपने बालों को शॉर्ट किया था, और शॉर्ट इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मैं शॉर्ट हेयर चाहती थी, बट इसीलिए किए थे क्योंकि जो नए उगे हुए बाल है उसकी लेंथ पुराने बालों की लेंथ से मैच हो जाए, बस इसीलिए अपने बालों को मैंने शॉर्ट किया था। तो जब तक वो लेंथ मेंटेन नहीं हो जाती मैं अपने बालों को शायद शॉर्ट ही रखूँ, बट लंबे बाल मुझे चाहिए क्योंकि मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है। एटलीस्ट मुझे इतने तो चाहिए ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझसे संभलते नहीं हैं। एंड लास्ट बट ऑलवेज इन द लिस्ट, माई आई विजन थेरेपी।
तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आई हैव अ स्क्विंट आई, उसकी एक आखिरी उम्मीद मुझे मिली है। एक्चुअली दिस इज़ द कर्म किए जा और फल की इच्छा मत रख वाला उपाय है, और इसका रिज़ल्ट अनसर्टेन होने के बावजूद मुझे उसे पूरे स्टीम के साथ करना है, पूरे मन से करना है। और इस साल मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम और एफर्ट इस आई विजन थेरेपी को देना है, क्योंकि लाइफ टाइम रिग्रेशन रहे उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम कोशिश करें।